ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का प्लीज आवाज आ रही है? ये सब क्या बने सर? अब सॉल्वेंट का हो गया कंप्लीट सॉल्वेंट? यस सर। हिमालयन क्या फर्क था दोनों? सर ये अगर ये सेल के साथ वेरी करना है तो वेरिएबल होगा, और अगर सेल के साथ वेरी नहीं करना तो फिक्स होगा। पढ़ के देखना। अगर तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की बेस पे फिर तो वेरिएबल है, अदरवाइज अगर फिक्स अमाउंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। हिमालय में बैच नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में जो कमीशन वाला की स्टोरी, और क्वेश्चन नंबर 9 में जो फिक्स्ड ओवरहेड्स के वो उलट दी हुई। चलिए अगर जरूरत पड़ती है इसकी डिस्कशन बाद में करता हूँ, पहले ये कल वाला कंप्लीट करेंगे। अब ये कल जो पहले ओरिएंट कर रहे थे, पहले ये करो आप लोगों को। सॉल्वेंट में तो मैं कल इलेक्ट्रिसिटी बिल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ उसने वेरी करना था, डिवाइड बाय टोटल 16 मिलियन यूनिट्स। 4 मिलियन इंटू 80% वेरिएबल कॉस्ट आएगी, डिवाइड बाय 16 मिलियन पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ जाएगी। मल्टीप्लाइड बाय 10,000 करेंगे तो एक ही, और 6,000 करेंगे तो 20 हजार। ठीक है, 32 लाख डिवाइड बाय 16,000 यूनिट्स है, 16 मिलियन सॉरी यूनिट्स है। ठीक है, प्लीज सॉल्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 जो कल हो रहा था, पहले ये कंप्लीट करो। यहाँ तक आए थे, एक नजर रिवाइज करना, बताएं कहाँ तक आए थे? नहीं मतलब कहाँ तक एक नजर देख लेना, मतलब क्या बातें हो रही थी, क्या? हाँ जी, यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर डिसाइड ये हुआ था कि कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो जो है ये यूनिट पर यूनिट में भी आ जाती है, और सेल्स की और कंट्रीब्यूशन के रुपीज से भी आ जाती है, अमाउंट से भी आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी आ जाता है, अमाउंट्स में भी आ जाता है, और मिक्स ब्रेक इवन तो परचेज में भी आ जाता है। तो हम वर्किंग कर रहे थे सीएस रेशो के लिए, सेल्स निकाल ली यहाँ तक। ठीक है, ये 0.8 क्या था और 1.1 क्या था? स्टार्ट नहीं सर, स्टार्ट स्लो जा रहा है। 20% वॉल्यूम कम होना है, और 1.1 जो नॉट प्रिंटेड प्रोडक्ट्स है उनकी सेल प्राइस बढ़नी है। एक नजर देखना जरा डाटा पर। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज मेरी ठीक है? इधर एक मिनट जरा बताइए, कोई इशू तो नहीं है थोड़ा सा आवाज? चले सर, ये अब सेल्स से कंट्रीब्यूशन तक जाना, आगे बताएं क्या करें। वेरिएबल कॉस्ट, जी सर, वेरिएबल कॉस्ट के एंगल से परसेंटेजेस होना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं है, लेकिन दोनों प्रोडक्ट्स का डिफरेंट है। प्रिंटेड प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है सर जी? क्या है सर? और नॉट प्रिंटेड पहले देखिएगा आपसे।
अब इस तरह के जो काम शुरू हो गए हैं ये बहुत ज्यादा आगे रिपीट होंगे। प्रिंटेड प्रोडक्ट्स कैलकुलेटर है, इसके यकीनन शॉर्टकट्स भी पॉसिबल है, मेरे साथ साथ रहिएगा। 1500 इंटू 40%, क्या करना शुरू कर दिया मैंने? सर जी क्या शुरू कर दिया सर? इंटू 0.8, दोबारा यहाँ तक सॉल्व करेंगे। ये सर 480 क्या है ये? सेल्स ऑफ ब्रांडेड यूनिट डिवाइडेड बाय CS रेशो। देखो CS रेशो कितनी है? CS रेशो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, सॉरी 15%। कितनी रेशो? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, वैसे CS रेशो का ही नाम है। फर्स्ट पेज पे जाएं, फर्स्ट पेज पे प्लीज जाएं। कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो कैसे आती है? नहीं आती, उसी का नाम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो भी है, CM रेशो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। डेफिनेटली वाले अदर प्रोडक्ट्स की है, एग्जिस्टिंग में है, हमने रिवाइज सिचुएशन में फाइंड आउट करनी है, बस ये बात। तो दोबारा देखें आगे 15% 25% क्या है ये? कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसमें चले और कुछ नहीं तो इसमें 100 बताए गए। सर 100 तो बता दें यार। 15 के 85 के, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 800 और इनटू 85 करूं तो वेरिएबल कॉस्ट आ रही, आ रही, क्यों छोड़ दें, कर लेते हैं, नॉट प्रिंटेड हो जाएगा। $1500 into 60% into 80%, नहीं आराम से into 0.8, यहाँ तक क्या हुआ? सेल वॉल्यूम का इम्पैक्ट आ गया। डेफिनेटली ऊपर ना फिगर्स गिवन है, लेकिन मैं उसको क्यों नहीं ले रहा, मैं एक मिनट बताता हूँ। क्या हम उसको भी यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैसे? इनटू पॉइंट मैंने 8 की है, ऐसे ही इनटू 1.1 भी करूं, इनटू 1.1 भी करूं, ये क्या है 1.1? अब डिवाइड बाय बताए, इसके परसेंटेज होना नहीं, अब 100 नहीं, विशेष समझिए। अब इसकी परसेंटेज कितनी दी हुई है कंट्रीब्यूशन मार्जिन की? व्हाट इज 100, व्हाट इज 25, व्हाट इज 75? ठीक है, एक मिनट बोर्ड पे देखो। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेजेस है ना, इसको जरा सही समझना। परसेंटेजेस की बात करें, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। परसेंटेजेस में देखें जरा, एग्जिस्टिंग परसेंटेजेस 100, कंट्रीब्यूशन 15, therefore variable cost 85, not printed, सेल अगर 100, वेरिएबल कॉस्ट 75, therefore contribution 25। लेकिन अब जाए जरा नीचे, एक सेकंड, नहीं एक मिनट, थोड़ा सा नीचे जहाँ प्राइसेस इंक्रीज बताएंगे, ये नॉट प्रिंटेड जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी सेल प्राइस में 10% इजाफा हो रहा है। तो अगर पहले 100 सेल प्राइस थी तो अब ये 110 हो जाएंगे, बढ़ रही कम हो रही? अब ये 110 के रिवाइज सेल प्राइस किसकी? नॉट प्रिंटेड रिवाइज सिचुएशन है। वेरिएबल कॉस्ट भी 10% बढ़ जाएगी, बढ़ सकती है अगर इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन नहीं। दोबारा देख लें नोट 2 अगले पेज पे। क्या ये अंडरस्टूड बात है कि अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो सेल के साथ
वॉल्यूम चेंज होगा तो खर्चा भी कम ज्यादा होगा, लेकिन अगर प्राइस चेंज होगी तो जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरीली। सेंटेंस देखो, नॉट नेसेसरीली क्या, Increase in variable cost. तो फिर बोर्ड में जरा देखें, क्या ये फिर 75 एज इट इज रहेगा, Yes. और क्या ये 25 एज इट इज रहेगा, No. 35 हो गया। तो हमारी बात का मतलब फिर ये है, आप आराम से नोट कीजिएगा आपके लिए, लेकिन एक मिनट, नॉट प्रिंटेड जब मैंने वर्किंग किया तो मैंने 1500 क्या लिए, बोलना शुरू करें सर, 1500 क्या लिया मैंने, 60% क्यों किया, 0.8 क्यों किया, वॉल्यूम का इफेक्ट ले लिया। अब आपने इसको 1.8 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 1.1. देयर 1.1 सर, 1.1 से मल्टीप्लाई करके अब इसकी बेस जो है ये 100 नहीं रही, ये 110 क्यों हो गई सर, ये 110 क्यों हो गई सर, Side price. तो क्या 110 इंटू 75 करो या 100 इंटू 75 करो, ये ऊपर ये मसला क्यों नहीं है, ऊपर तो आपने आराम से करवा दी, वहां प्राइस इंपैक्ट नहीं है तो डिवाइड बाय 100 इंटू 85, लेकिन यहाँ अगर करना तो 110 क्यों हो रहा है, इस 0.1 की वजह से। अगर फॉर एग्जांपल अब एक वर्किंग कीजिएगा इंटू 75 करेंगे, एक मिनट यहाँ तक कॉन्सेप्ट बताइए, 540 क्या है 540, और सर ये क्या है यार, Variable cost पर not. अगर मैं इस तरह वर्किंग करूं, एक सेकंड बोर्ड पे देखो, अगर मैं 0.8 के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूं, 1500 इंटू 0.8 इंटू 60% इंटू 0.8, तो अब इसमें प्राइस इंपैक्ट है, No. अब बताएं डिवाइड बाय क्या करके देखें, इंटू 75, नहीं समझ आ रही, नहीं मतलब बात समझ आ रही, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर हम प्राइस इंक्रीज का इंपैक्ट ले रहे हैं तो अब सेल्स फिर 100 नहीं रही, वो 110 हो गई। अब ये मैंने बात बस इसीलिए की है, शायद ये जरूरत नहीं थी वर्किंग की, जरा स्टेट में 480 देखेंगे, 480 ढूंढना, Yes. 480 देखें, 480 देखें सर, ये लिखने में तो 1 मिनट भी नहीं लगाना आपने, 480 क्या है, 480 क्या रिवाइज सिचुएशन में ये सेल है, रिवाइज सिचुएशन में प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की सेल है, सिर्फ इसकी बेस बताएं, 100. डिवाइड बाय 100 इंटू 85 करें, क्या आंसर आया, 408। ऑब्वियसली अगर आप इस तरफ से देखना चाहें तो करेक्ट कर लो, 1500 इंटू 40% इंटू 0.8 करेक्ट करें, कहां तक ऊपर कर चुके हैं हम, 1500 इंटू 40% इंटू 0.8, तो 480 को भी उठा के 408 बनाया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह 792 उठाएं जरा, 792 क्या है, नॉन प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की, लेकिन कौन सी प्राइस है अभी, Increase. 792 में 1.1 का इफेक्ट आ चुका है, तो यहां से अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट निकालनी तब क्या करेंगे, 792 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 75, क्या ख्याल, बात समझ आ गई पूरी, बात पूरी समझ आ गई सर, क्या समझ आया कि सेल प्राइस में अब 10% इजाफा हो गया, देखो अब वो 100 नहीं रही, वो 110 हो गई, देखो अब उसकी बेस में फिर मैं वैसे इस तरह इंटरेस्टेड हूँ, मेरे ख्याल में ऐसा करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखें, सॉरी 110 सर, ये जो मैंने राइट साइड पे एक वर्किंग की है, आप इसको कहीं पर स्पेस नीचे रख के जरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन के नाम से एक वर्किंग बनाओ, ये ठीक है जी, प्लीज ऑनलाइन स्टोर से पूछो।
अब रिक्वायर्ड सर ये है कि इन चीज़ों को जो हम कोशिश करें हजम करने की, आप प्लीज रिवाइज करें, और जो क्वेश्चन आप घर से घर के लिए दे रहा हूँ वो मिनिमम है कि आप करें। ये 10% अगर कम हुआ होता तो 0.9 करते, 90 से डिवाइड करते। ठीक ही होगा सर। अगली बताना नोट कर, ये मुझे बताना है नोट कर, समझाना तो लिख लो। थोड़ा सा बताएंगे कर क्या रहे थे, ये ना यही बोलो इसके बाद हो क्या रहा था, नहीं मतलब ये तो चले हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, हम कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो तक आना चाह रहे थे। तो आप अपने सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर लिए, हमारे पास पर यूनिट डाटा नहीं था, तो क्या अब आ जानी चाहिए कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ जानी चाहिए सर। यार भाई कमीशन भी तो है, ये ढूंढिए की तरह सवाल में, ये कमीशन भी है, कमीशन भी है, कमीशन भी है, वो ऑप्शन 2 में, वो ऑप्शन 2 में है, अगर जब ऑप्शन 2 करेंगे तो वो भी याद करो, ये सारी कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, बताइएगा आंसर। सर आंसर बता दें यार प्लीज, आंसर बता दें, आंसर बता दें, ऑप्शनल है सर आंसर बताना सर। ये क्या है 324, किसकी कंट्रीब्यूशन है सर जी, प्लीज बोले सर, ना करें ऐसे, किसकी कंट्रीब्यूशन है, कैलकुलेटर उठाए फिर एक हिम्मत करें, एक कंसंट्रेशन और मेहनत का काम है सर। क्या मैं सेल से सीधी कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकता, क्या हमारे पास कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियोज मौजूद है, हिम्मत करनी है, जो मैं कर रहा हूँ सोचिएगा क्या कर रहा हूँ। 480 उठाए, नाम बोले 480, क्या डिवाइड बाय 100 ही है, क्या ये डिवाइड बाय 100 ही है, मल्टीप्लाइड बाय 15 करें जरा, आंसर ना मुझे बताइएगा, आंसर से मुझे खास नहीं है प्लीज। 480 डिवाइड बाय 100 क्यों किया है, इसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं है, और इंटू 15 करके क्या आया, सिर्फ किसकी भी आई है 792 लिखें कैलकुलेटर पे, इसकी बेस बोले, बेस बोले, बेस बोले, मल्टीप्लाइड बाय 25 35, अब इज इक्वल टू दबाएं, क्या आंसर आया भाई, यार आंसर तो बता दो यार, नहीं आया तो वो बता दो, लिखें और कर, क्या किया मैंने, हमें क्या पता, हम नहीं बोलेंगे, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा बोल रहे हैं यार, जहाँ है वहीं बोल रहे हैं यार, ये रेशियो नहीं है यार, मैंने अभी क्या किया, सेल में से पहले वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन निकाल ली, और मैंने वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली, वही परसेंटेजेस मैंने यूज की, तो रादर देन 85 और 75 मैंने 15 और 35 मल्टीप्लाई कर दिया, बेस क्लियर होनी चाहिए, डिवाइड बाय कभी 100 करता हूँ, कभी 110 करता हूँ, इसी क्या वजह, परसेंटेजेस बदल गए, ठीक है सर। अब क्या वो कर सकते हैं हम जो हम करना चाहते हैं, अब क्या करना चाहते थे, 324 डिवाइडेड बाय CS रेशियो का फार्मूला, 324 divided by 172
multiplied by 1272 Yes, sir. 1272 into 100 is equal to 25.5. 25.47%. देख लीजिएगा सही परसेंट। ठीक है सर। देन मैं ये वाइंड अप करें, टाइम हम कुछ ज्यादा लगा रहे हैं इसे। एक क्वेश्चन और होना चाहिए था। 25.47 यूज करें जी, कहाँ यूज करना है सर? स्पीड अप स्पीड अप। Total fixed cost. फिक्स कॉस्ट क्या आ गई भी? 225,000 से टोटल डिवाइडेड बाय 25.47%। क्या निकलेगा सही बताइएगा पूरे वर्ड के साथ। Break even sale. ब्रेक इवन सेल यूनिट्स निकलेंगे, ब्रेक इवन सेल रुपीस निकलेगी। आंसर बताइएगा। मैं डरे बोल रहे हैं यार। 9 तो रुपीस में राउंड अप करना। रिक्वायरमेंट ए में नजर क्या ब्रेक इवन सेल ही रिक्वायर्ड है? ब्रेक इवन ऑप्शन 1 होगी। रिकमेंडेशन पे आते हैं जरा, पहले रिकमेंडेशन से पहले ऑप्शन 2 भी करना है। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक करते हैं। अब शुरू करें प्लीज, कुछ तो करें। ऑप्शन का ओ तो लिखें, ओ के बाद पी सोचें, पी आई ओ 2 तो लिखें। ये चले जी, ऑप्शन 2 करें। ऑप्शन 2 करें सर। ऑप्शन 2 में क्या फाइनल करना, फाइंड करना? यही फार्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, सेल्स रेशियो। टोटल फिक्स कॉस्ट की स्टोरी चलाना। देखें देखें डाटा, देखें डाटा, देखें डाटा। 25,000 से कम होगी। नहीं, अब हम रिवाइज सिचुएशन में करेंगे। तब रेंट कितना है? 50,000, बाकी 5% कमीशन जो है वो ये वेरिएबल है, तो वो अलग डिस्कस होगा। तो 50,000 जमा 150 करो, लास्ट पॉइंट रिक्वायरमेंट ऊपर वो कांस्टेंट है। तो 50,000 क्या है? 1.5 लाख क्या है? अदर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या करना है? CS रेशियो। अब ऑप्शन 1 वाली वर्किंग देख के बताएं, ऑप्शन 2 में CS रेशियो सेम नहीं रहेगी? नो सर, नहीं दे रहा, देख लें सिर्फ क्या चेंज आएगा फाइनल करें। आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट में भी सिर्फ क्या चेंज आएगा? 5% कमीशन। अदरवाइज शायद कोई चेंज नहीं आएगा। देख लें डाटा में ऑप्शन 2 में क्या चेंज आने से शायद CS रेशियो बदल नहीं। तो मेरे ख्याल यहाँ थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी वर्किंग लिख कर 1 मिनट है नहीं, आराम से लिख लेते हैं, इतनी भी जल्दी नहीं। जल्दी यकीनन हमें है, लेकिन गलती करके एक सेकंड बोर्ड पे देखें जरा। ऑप्शन 1 वाली वर्किंग रखें सामने, सेल्स 1272 एज इट इज लिखा। वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज लिखने लगा हूं 408 प्लस 540 करके, और कमीशन कैलकुलेटर पकड़े। डेफिनेटली प्लस किया जा सकता है कमीशन, मैं जरा जस्ट स्पेसिफाई करना चाह रहा हूं। कमीशन बताएं कितना लिखो, कैसे कैसे कैसे, किसका 5%? टोटल सेल, टोटल सेल। व्हाट इज 100 ये, व्हाट इज 100 हियर, व्हाट इज 100 हियर? टोटल सेल, व्हाट इज टोटल सेल? बताएं टोटल सेल कितनी? 1272 मल्टीप्लाइड बाय 5%। भूले ना 5% करते हुए, क्या बोर्ड पे देखें, क्या 5% करते हुए मैंने 5/100 किया है? मैंने किसको 100 समझा है? टोटल सेल को। मैंने टोटल सेल को ही समझा है, जो टोटल सेल बताई है उसे। तो समटाइम्स हम ये परसेंटेज का जब साइन दबाते हैं तो ये भूल जाएंगे ये डिवाइड बाय 100 हुआ है, तो 5/100 ही मैंने किया।
लेकिन अब क्योंकि कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा इसलिए मैं शायद स्पेसिफाई नहीं कर रहा। क्लियर है बात? Yes, sir. बताएं आंसर, लिख के वाइंड अप कर। इन दोनों का सम बताइए, कंप्लीट करें। 948 पहुंचे CS रेशियो तक। टू 60.4 divided by 1272 into 100, 20.47% of sales. फाइनल का इस फिगर को उठाएं, ब्रेक इवन सेल्स तक है। ठीक है सर, तो कमीशन ही 5%। Approximately answer is 9777040. क्या है ये? ब्रेक इवन सेल इन ऑप्शन 2। नेक्स्ट पेज पे जाएं, रिक्वायरमेंट बी पर। ये क्या रिकमेंडेशन है सर आप? कंसंट्रेट करिए, ये टू जो बता रहे हैं हजरात गलत कर रहे हैं। ये क्या निकला है आंसर, इसका मीनिंग क्या है? क्या फाइंड आउट किया हमने? ब्रेक इवन सेल है। हाँ जी, कम से कम इतनी सेल होगी तो लॉस खत्म हो जाए। तो क्या लॉस जल्दी खत्म होना चाहिए या लेट खत्म होना चाहिए? लॉस खत्म होगा तो प्रॉफिट शुरू होगा। इतनी जल्दी हमें क्या है? जल्दी है हमें नहीं, मतलब जितनी जल्दी लॉस खत्म होगा उतनी ही आगे फिर प्रॉफिट शुरू होगा। तो क्या लेट स्टार्ट होना चाहिए? ये क्या है 97704 के? अभी आप सिर्फ सेल्स देख के सोच रहे हैं, लेकिन ये कौन सी सेल है? ऑप्शन 1 में 8,83,000 की सेल जनरेट करके हम ब्रेक इवन पर पहुंच जाएंगे, और ऑप्शन 2 में हम कहां पहुंच जाएंगे? जब 977 समथिंग पे पहुंचेंगे तो जाके लॉस खत्म होगा। कौन सी ऑप्शन बेटर है? ब्रेक इवन जल्दी आना चाहिए या लेट आना चाहिए? लिखे एक सेंटेंस, ऑप्शन 1 इज बेटर because break even is lower, break even point was ठीक है। वैसे एक और काम भी हो सकता है यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक सेंस समझ आ गई? समझ आ गई सर? एक काम वो भी हो सकता है अपनी जरा वर्किंग्स में है, जहाँ हमने CS रेशियो कैलकुलेट किया ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 1 में जहाँ कंट्रीब्यूशन आई 324 या 324 से पहले ऊपर जाए 1272। 1272 के बजटेड सॉर्ट ऑफ सेल जो हम कमा सकते हैं ऑप्शन 1 में। तो 83 के साथ कंपेयर करें, ये क्या 83
मतलब 1272 और 883 में क्या फर्क है? सर पता है सर हमें। नहीं सर, गलत तरफ में चले जाइए। 1272 क्या है? सेल है, ठीक है, हम ये सेल तक पहुंच सकते हैं इन ऑप्शन 1। तो 883 के ब्रेक इवन से क्या हम ऊपर ही हैं? क्या हम ब्रेक इवन से ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर। 324 अब क्या है? ढूंढने जरा ढूंढे एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन एट इन ऑप्शन 1। इस कंट्रीब्यूशन को जरा ध्यान में रख के अपने इनकम स्टेटमेंट बनाया जरा। इस कंट्रीब्यूशन में से वेरिएबल कॉस्ट लेस हो चुकी है सर, सारी हो गई है सर। फिक्स कॉस्ट रहती है अभी? कैलकुलेटर पकड़ा। 324 ऑप्शन 1 वाली फिक्स कॉस्ट ढूंढने की 225 या 220 माइनस करें 225 क्या है 99। हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन 1 में 99,000 जीरो करें। ऑप्शन 2 की स्टोरी में कंट्रीब्यूशन कितनी है? 260.4 ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। इस केस में फिक्स कॉस्ट कितनी है? 200 लेस करें, व्हाट इज 60.4? तो कौन सी ऑप्शन में प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा है? उसकी वजह शायद क्या है? वहां ब्रेक इवन जल्दी आ रहा है, ब्रेक इवन जल्दी आ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, उसके आगे प्रॉफिट शुरू हो गई। ऑप्शन 2 में ब्रेक इवन लेट आने से फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है। तो एक और एंगल से लिखें, ऑप्शन 1 ही वैसे बेहतर है। कैसे लिखें? प्रॉफिटेबिलिटी इन एडिशन करके लिखें और वर्किंग लिख लीजिएगा जो भी आपने की। इन एडिशन profitability in option 1 is higher. कैसे? ऑप्शन 1 324 माइनस 225 99 अभी थाउजेंड्स में होगा। ऑप्शन 2 बोल देंगे जरा, ऑप्शन 2 260.4 minus 200, what is 225 and 200 respectively? Fixed cost in option 1 2 क्लियर है सर? तो क्या ब्रेक इवन जल्दी से जल्दी आना चाहिए ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाए जल्दी से? ब्रेक इवन सेल्स तक क्या होगा? टोटल खर्चा कवर हो जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स तक टोटल खर्चा कवर हो जाएगा। ब्रेक इवन सेल से मुराद नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सेल कितनी होनी चाहिए? बस सेल कितनी होनी चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट जितना टोटल खर्चा? तो ब्रेक इवन सेल्स में सिर्फ टोटल खर्चा कवर होना है और उससे ऊपर जितनी आप सेल बढ़ा लेंगे उसकी कंट्रीब्यूशन, सेल की कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है। ये वर्ड भी सही याद रखने वाला है, ऑल्टर ढूंढने जल्दी से। सेल की, एक्स्ट्रा सेल की कंट्रीब्यूशन फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है। एक्स्ट्रा सेल की, सेल प्राइस नहीं, एक्स्ट्रा सेल की कंट्रीब्यूशन। वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा एंड में जो इनकम स्टेटमेंट बनेगी ऑल्टर। हाँ जी 145 मिला 145 और उसके अगेंस्ट ब्रेक इवन लेवल 138। कैलकुलेटर उठाए, कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स बेचे, कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा ब्रेक इवन से ऊपर बेचे हैं? 7000 लिखें कैलकुलेटर में। रजिस्टर में आंसर है। रजिस्टर में एंड में एक इनकम स्टेटमेंट बनी थी, काफी मशहूर और मारूफ हो गई। इसमें एंड में कंपैरिजन हुए हैं तकरीबन लास्ट में। बजटेड लेवल था 145,000 यूनिट्स और सर था सर Yes, sir. ब्रेक इवन लेवल क्या था? 138,000 यूनिट्स। कितना मार्जिन था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये यूनिट्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है।
लेकिन इसको मल्टीप्लाइड बाय 6.05 कहीं ढूंढे इर्द गिर्द, ढूंढे पहले ढूंढ के नाम बताएं इसका। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से 1 सेकंड मल्टीप्लाई करें। ये 7000 यूनिट्स की जंप नहीं लगाना, 7000 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन है जो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई हुई है। आपको यही 42350 कहां नजर आ रहा है? प्रॉफिट में। लेकिन मैंने कैसे वर्किंग करवाई है? मैंने तो 6.05 कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करवाया। तो किन यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन आपको प्रॉफिट में ले जाएगी? जितने आप एक्स्ट्रा यूनिट्स ब्रेक इवन से ऊपर बेच लेंगे, उन यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन आपको प्रॉफिटेबिलिटी में ले जाती है। ऐसे ही सर, क्या सेल्स अगर ब्रेक इवन से बढ़ेंगी, हिम्मत करें जरा, हिम्मत मारे, अगर ब्रेक इवन से ज्यादा सेल करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। यस सर, वेरिएबल कॉस्ट साथ। अगर ब्रेक इवन से ज्यादा यूनिट्स बेचेंगे आप, ब्रेक इवन से सेल आगे बढ़ेगी, तो कौन सा खर्चा भी साथ बढ़ेगा? वेरिएबल खर्चा तो साथ बढ़ेगा। लेकिन उनकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो प्रॉफिट में कन्वर्ट क्यों हो जाएगी? क्योंकि फिक्स कॉस्ट का टोटल नहीं बढ़ेगा। सेल्स बढ़ेंगी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगी, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट के ना बढ़ने से वही कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। हजम है? हजम सर, चलिए और सवाल करें। पेज नंबर क्या था जो हम पे सवाल करेगा? मायूसी फैला दे, पेज नंबर ही नहीं नजर आ रहा। फैला दे पूरी मायूसी फैला दे। पेज नंबर ढूंढने जरा 41। क्वेश्चन नंबर 6, बास्केटबॉल। एनदर चैलेंज, डेली चैलेंज बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। Compute the amount of sales required to achieve the target profit. और फिर एक बी रिक्वायरमेंट है, determine the production capacity that would be utilized to achieve the sale as computed in। इसको छोड़ दें, रिक्वायरमेंट ए सेम रखें, इसकी फिर बाद में बात करते हैं। क्या फाइंड आउट करना है? टारगेट प्रॉफिट के सेल यूनिट्स, ये सेल रुपीस, आना रुपीस तक है। फर्स्ट फाइंड, बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड is in the process of planning for the next year. BPL is currently operating। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 लाख यूनिट्स इस वक्त बन रहे हैं, पहले सुने 5 लाख यूनिट्स बन रहे हैं, तो सेंटेंस जरा दोबारा पढ़ें। ये कितने परसेंट यूनिट्स हैं? तो क्या आप टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे सर, कैसे? डिवाइड 70 into 100, तो परसेंटेज इसके इक्वल है, उसे डिवाइड कर दें, तो फाइंड आउट करने से मल्टीप्लाई जी अप्रॉक्सीमेटली, मतलब डिवाइड बाय 70 into 100। मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द लेटेस्ट ईयर। लेटेस्ट ईयर वही होता है जो लेटेस्ट होता है, और वो ठीक, वो गलत है, इशू कर लेते हैं बात। लेटेस्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर किसे कहते हैं? अगला साल, लेटेस्ट ईयर। चलिए आगे चलते, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। द समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द लेटेस्ट ईयर। सिर्फ मुझे ये बताने किस ईयर की इनकम स्टेटमेंट है,
लेटेस्ट ईयर ना करें यार, रहने दे, ये लेटेस्ट ईयर की इनकम स्टेटमेंट, लेटेस्ट ईयर है। कितना प्रॉफिट है, ब्रेक इवन पॉइंट है ये सर, लेटेस्ट ईयर में प्रॉफिट है सर, कितना प्रॉफिट है? 90 मिलियन हमारा प्रॉफिट है। जरा थोड़ी सी डिटेल पढ़ लें, सेल एक है, सेल में कैसे में से क्या लेस हो रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल, गेम अब रिवाइज होना शुरू होगी सर, रिपीट होना शुरू होगी कुछ चीजें। 40% क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट निकला हुआ है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, और सर जी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है यार, उसके बाद क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60% फिक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। Following are the major assumptions and projections for the next year's budget. लेटेस्ट ईयर से हमने नेक्स्ट ईयर जाना है, बाकी वो ठीक है जो भी आपके जहन में आ गया। ये क्लियर है कि हमने लेटेस्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर में जाना है। ऊपर जाए फर्स्ट पैराग्राफ में, हम चाहते क्या है? लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? नहीं नजर आ रहा, नजर आना बंद हो चुका है। उसमें हम कितना इजाफा चाहते हैं, कितना कमाना चाहते हैं? 126 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना चाहते हैं या बिफोर टैक्स कमाना चाहते हैं? लेकिन अगर आफ्टर टैक्स कमाना चाहते हैं तो फॉर्मूले में आफ्टर टैक्स ही आएगा या बिफोर टैक्स आएगा? पॉइंट 1, selling price of all products would be increased by 108 हो जाएगा। However, to avoid any adverse impact of price increase, 10% discount would be offered to the large customers who purchase about 30% of the total sales. सिर्फ जो लार्ज कस्टमर्स हैं जो हमसे 30% सेल लेते हैं या 30% चीजें हमसे खरीदते हैं, उनके लिए डिस्काउंट शायद है ऐसे। Additionally, distributor commission would be increased from existing कितना हो जाएगा? Number 2, every variable cost other than distributor commission are projected to increase by 104 हो जाएगा। 104, while fixed cost other than depreciation are projected to increase by 105 हो जाएगा। Depreciation of the latest year was 90 million and would remain constant. It means 90 million ही नेक्स्ट ईयर में भी रहेगा। हमने क्या करना है? अमाउंट नहीं मतलब ठीक है, हमने फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, स्टोरी अपनी चलानी, रिक्वायरमेंट ये दोबारा देखना। हमने क्या फाइंड आउट करना? अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट हमारा 126 है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आजा रजिस्टर करो। प्रॉब्लम सर ये है कि हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद इंटरेस्टिंग तो बहुत महसूस होना, लेकिन इस वक्त जो हमारा लेवल है हमें बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत है। हमारा इशू नंबर 1 और लास्ट ये है, पेज नंबर बता दो। अमाउंट ऑफ सेल, ये 41 पेज, सॉरी पेज नंबर शायद मैंने बताना। अमाउंट ऑफ सेल्स required to achieve target profit of 90 plus 36, which means 126 million,
मैंने जस्ट स्पेसिफाई आपके सामने रखा, टारगेट टू अचीव टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़े इकट्ठे हैं। ये मैं समझा नहीं, एमरल्ड देख लेते हैं अपने बात की, लेकिन सबसे पहले तो ये मसला हल करें, वो देखते हैं सारे। अब मैं इंशाल्लाह सारे सवाल दिखाता हूँ। नहीं, अब वो पहले फार्मूला नहीं मिला, पहले ये फाइनल करने अब कि यकीनन कमाना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है। एक नजर मेरे ख्याल रिवीजन बनती है, पिछला पेज देखें जरा, पिछला पेज देखो, क्वेश्चन नंबर 5 सवाल देखें। सवाल उसकी बी रिक्वायरमेंट एक थी, जरा देखेंगे बी रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 ही था। डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स the company wishes to the number of corporates and that must be sold if MPL wishes to maintain profit after tax equal to 10% of the budgeted sale। इसका जरा आंसर अगर ढूंढ सकेंगे। जो चीजें देखें हो चुकी हैं, अब उन पे बार बार टाइम उस तरह से वेस्ट करना मेरे मुनासिब नहीं है। क्या ख्याल आपका? यकीनन वर्ड्स वही हैं जो शायद यहाँ है। क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना है, लेकिन स्टार्ट कहां से किया था, फॉर्मूला क्या बनाया था? नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं थी प्लस। देखिए बात यहाँ ये हुई थी कि आप अगर फॉर्मूले में प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा सकते। हाँ, अल्टरनेटिवली एक बात ये भी थी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बजाय टैक्स मिला के फिर आफ्टर टैक्स है। तो यहां से ऑनवर्ड्स काइंडली अगर जहन में फाइनल किया जा सके तो मेरा ख्याल बेस्ट है कि अगर टैक्स इन्वॉल्व है। जब मैंने पहली दफा ये आपसे बात की थी तो जरा निकालें, काफी पेजेस पीछे होने चाहिए। ये शायद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद होगा, जरा ढूंढने जरा एमरेल्ड के बाद रजिस्टर में देखें। मैंने आपको फार्मूला ये बनवाया था, ये शायद हेडिंग बनाई होगी मैंने, एक लंबी सी एक्सप्लेन की थी शायद मैंने। इमीडिएटली आफ्टर एमरेल्ड क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सेंटेंस क्या था? टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ टैक्स। तो अगर विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ टैक्स है तो अपना फाइनल फार्मूला देखो, तो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ ही फाइनल हुआ था, ऑल्टरनेटिवली टैक्स प्लस आफ्टर टैक्स के साथ फाइनल हुआ था। तो अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो हमें अपने फॉर्मूले में चाहिए क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर टैक्स इन्वॉल्व है, हमने प्रॉफिट कमाना है आफ्टर टैक्स, तो फार्मूले में लिखना क्या पड़ेगा? इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब हमने प्रॉफिट कमाना है फिर उसमें से टैक्स भी देना है, और टैक्स दे के अपने लिए बचना है। हाँ, अगर टैक्स ही नहीं है तो जो प्रॉफिट है वो हमारा है, लेकिन अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो कमाना कितना पड़ना है? कमाना मतलब इनिशियली कितना कमाना पड़ना है, जिसमें से फिर हम टैक्स दे के अपने लिए रख सकें, टैक्स दे के अपने लिए रख सकें। अगर टैक्स नहीं है तो सारा हमारा है, अदरवाइज अगर टैक्स देना है तो फिर टैक्स दे के जो बचेगा वो हमारा आफ्टर टैक्स होगा। तो प्लीज फार्मूले में क्या यूज करो, करो यूज या फर्दर एक्सप्लेन करो। तो फाइनल फार्मूला बताएं फिर। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय पे आते हैं। अभी पहले आप यहां तक आ जाते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा क्लियर है, प्लीज साथ साथ चला के नहीं है, जिन क्वेश्चन में मैं जाता हूँ प्लीज साथ साथ जाएगा। कंसंट्रेशन लैब्स नहीं प्लीज होने चाहिए। जी सर, डिवाइडेड बाय। अब मेरे ख्याल इसको भी फाइनल करते हैं लिखे बगैर, डाटा देख के जरा। सब लोगों ने आई मस्ट अज्यूम कि हिमालयन सोचा कल, हिमालयन रिवर यूनिट्स का डाटा था, वहाँ यूनिट्स का डाटा था। हाँ, वहाँ बैचेज भी नहीं थे, वो सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन थी, लेकिन यूनिट्स का डाटा था। सवाल देखें, अपना क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन
6 जो कर, ये ठीक है बेटा, वो तो 1.5 लाख था, ठीक है बेटा। अब आ जाए वापस क्वेश्चन नंबर 6 में। जी सर, सेल्स है, वेरिएबल फिक्स की इंफॉर्मेशन है, ये तो कुछ हो जाएगा, इन्फ्लेशन है वगैरह वगैरह, यूनिट्स फिर मिसिंग, शायद जिस तरह ओरिएंट में मिसिंग थे। हमें निकालना भी क्या है, रिक्वायरमेंट भी देखा, हमेशा यूनिट से आना भी नहीं, हमें अमाउंट तक जाना है। तो क्या कर सकते हैं वन सेकेंड, इंशाल्लाह करने, बाकी दोबारा पढ़ते रहे सोचते रहे, आहिस्ता आहिस्ता ही है, ठीक है। फिलहाल सीएस रेशो देखें, जी सर, टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, इसके लिए स्पेस रख लें, मेरा ख्याल है आपके पास नीचे 7-8 लाइनें करो तो बेहतर है। एक मिनट, आज यार कोशिश करते हैं कि ये जो परसेंटेजेस वगैरह हमें दी होती हैं, इनको अगर हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे समझ सकें। क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट वर्किंग वन, एक मिनट, टोटल फिक्स कॉस्ट बेस्ट ये है कि भाई करवाया करें, ये चीजें ऐसी हैं जो पहले सही अंडरस्टैंड हुई हो तो लिखते मजा आता, एकदम अंधाधुंध लिखा उसका फायदा कोई नहीं। देखें मैं कहाँ से फिगर्स लूं, डाटा में जाएगा, हमें लेटेस्ट ईयर से पहले ये फाइनल करना है, हमें लेटेस्ट से नेक्स्ट ईयर में आना है, हम लेटेस्ट ईयर में हैं या लेटेस्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर में है, हम अब नेक्स्ट ईयर में है और डाटा में लेटेस्ट का दिया हुआ नेक्स्ट में आना, तो लेटेस्ट से नेक्स्ट में आना। कोई इंफॉर्मेशन है कहीं फिक्स कॉस्ट की, हम कौन से फिक्स कॉस्ट चाहिए, टोटल चाहिए, टोटल चाहिए, टोटल मींस कौन कौन सी परसेंटेजेस ही नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल में फिक्स है कितने परसेंट, कर दे वर्किंग, पहले कर दे बेटा प्लीज कर दे, 160। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फिक्स है कितने परसेंट, 47 इंटू 28.2, एक टोटल करें यहाँ तो 188.2, बस मेरी ख्याल बात खत्म हो गई। ये क्या आ गया सर जी, बोली जाए प्लीज, क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, लिखने मैंने देना, लिखने मैंने देना ही नहीं, मैंने कभी उधर चले जाना, कभी इधर जाना, नजर नहीं कुछ आना, सवाल सिर्फ सवाल देखो, ईयर की टोटल फिक्स कॉस्ट, तो क्या नेक्स्ट ईयर में कोई फिक्स कॉस्ट में इजाफे इंडिकेशंस हैं, तो आप जरा देने सिर्फ फिक्स कॉस्ट के एंगल से स्टोरी को नहीं कर लेते हैं सर बैठ कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 और 3 में कुछ इंफॉर्मेशन है, वो तो सेल और वेरिएबल कॉस्ट में भी है, लेकिन इस वक्त फिक्स कॉस्ट अगर हम कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट की मेरा ख्याल एक बात 5% इंक्रीज वाली है, लेकिन वो अदर देन डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन ऑफ द लेटेस्ट ईयर पे 90 मिलियन है कांस्टेंट करना, ठीक है। तो ये 2 लाइन आप ध्यान में रखिएगा और बोर्ड देखिएगा, मतलब इनको देख के बोर्ड देखिएगा। ये जो 188.2 है ये है लेटेस्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट। अब इसको क्या स्ट्रेट अवे परसेंटेज बताएं कितनी, 4% वो वेरिएबल की मेरा ख्याल है, तो 5% फिक्स है। अब देखिए 5% मींस इजाफा है 5%, तो ये 1.05 इन इस तरह की बातों से काफी टाइम बचता है, तो प्लीज अब क्लियर करें 1.505, लेकिन क्या इसको स्ट्रेट अवे इनटू 1.05 कर, इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा अदर देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो सेम रहनी है, अगर मैं स्ट्रेट अवे इसको कर दूं तो फिर डेप्रिसिएशन पे भी इम्पैक्ट आ जाएगा। क्या फिक्स कॉस्ट में आती है डेप्रिसिएशन, तो फिर आप क्या करूं, कंसंट्रेशन रखें, लेस किया डेप्रिसिएशन, क्या चीज आ गई, अदर फिक्स कॉस्ट is 92.98 other than depreciation fixed cost, क्या इसको into 1.04 कर दूं, into 1.05 सॉरी कर दूं,
5 कर दूं सर, इससे क्या होगा? नेक्स्ट ईयर की वो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी जिसमें इन्फ्लेशन इम्पैक्ट आना है। क्या फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन ऐड भी करूंगा? पहले लेस करवाया है, अब ऐड करवा रहे हैं। बोल दे क्यों करवाया, क्यों ऐड करवा रहे हैं? इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ना इसकी लेस किया और फिक्स कॉस्ट तो है, उसे आना चाहिए। लिखें, अब आप बाकी सॉल्व करें, हल करें। तो 5% का बेटा मीनिंग क्या है कि 100 ने 105 हो जाना। 5% अगर पहले 100 था, इजाफा हो रहा है, तो अब 105 होना। 4% मीन्स 104। 10% कम हो जाना है, 100 ने 90 रह जाना। 20% बढ़ जाना है, 100 ने 120 हो जाना। So what is total finally fixed cost? 193.11. जी 193.11 फाइनल है। क्या है सर ये क्या है सर, ये क्या है? लिखे फार्मूले में। नहीं अब नेक्स्ट ईयर बोलने, अब ये करंट लेटेस्ट ईयर मतलब ठीक है, मतलब क्या इसी से हमें गर्ज है? 193.11 लिखे जी, 193.11। वैसे एक आइडियल वक्त अब आता जा रहा है कि हम रिवीजन की तरफ जाएं, और यहाँ मुझे एक सवाल याद आया है। वॉल्यूम 1 वेरिएंस एनालिसिस, सीमा इंटरप्राइजेस में ये काम हुआ था एज इट इज। नहीं इस तरह याद नहीं है, ये सही तरह याद करने की जरूरत है। नहीं बस नोट करेंगे, घर जाके फिर देखिएगा। इसके साथ ये जो मैंने लेस किया फिर ऐड किया, इसी तरह का एक प्रॉब्लम उसमें भी आया था। तो वॉल्यूम 1 सीमा इंटरप्राइजेस, पेज नंबर मुझे बताया जा रहा है 139। बस इतना लिख के बाकी घर के लिए ही। वॉल्यूम 1 139 वेरिएंस एनालिसिस, इस तरह का काम हमने फिक्स कॉस्ट की वर्किंग करते हुए किया था। तो शायद बेहतर है इन चीजों को देखा जाए, दोबारा सोचा जाए। डन है सर, और फिर फ्यूचर में याद रखने की कोशिश की जाए। चलो सर आगे, फार्मूला देखिए आगे। टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताना है अब आपने, और इस तरह की सारी चीजें परसेंटेजेस में अब फाइनल होनी चाहिए। आप मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता दें। टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 126 डिवाइडेड बाय टैक्स रेट, फिर सवाल में ढूंढना होता है। 25% टैक्स रेट है, फिर सुने फाइनल करें। 25% टैक्स रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है टैक्स के बाद होता है या पहले होता है यार? टैक्स के बाद होता है। कितने परसेंट टैक्स के बाद है ये? तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है फिर ये 100% है। एक फिर कितने परसेंट है? अगर टैक्स रेट 35% हो तो ये 65 होगा। अगर 20% हो तो टैक्स ने लेस होना है। तो कितना टैक्स रेट है? तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने फाइंड आउट किया है 126 डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? 75 क्यों यार? 75 क्यों? पिछले पेज पे जाए जरा। ये क्या था ये नाम? क्वेश्चन नंबर 5 मैकियाटो, इसमें टैक्स रेट बताएं क्या था? नहीं वही से सवाल देखिए, तो वहां सोच के बताएं क्या किया होगा हमने। डिवाइड बाय 65 क्यों किया होगा सर? तो
इंटू 100 करें, आ जाए 160 पूरा। शुक्र है यार, असल मसला बना बना था। अपने जहन में जरा एक इनकम स्टेटमेंट बनाया था, अपने जहन में एक इनकम स्टेटमेंट बनाया था। और बेटा वो लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट है, हमने नेक्स्ट ईयर में कमाना है, वेरिएबल चेंज हो गए हैं, क्या हो गया, वो इस साल का, वो लेटेस्ट ईयर का, उसमें लेटेस्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट है। हमने लेटेस्ट ईयर की वर्किंग करनी है, नेक्स्ट ईयर की वर्किंग करनी है। फिक्स कॉस्ट है, जरा एक रिवर्स ऑर्डर में अगर स्टोरी शुरू की जाए, सबसे एंड में पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाया, जरा जैसे में रखा, सबसे एंड में क्या आंसर आना चाहिए हमारा, 126। कैलकुलेटर है, उससे पीछे वापस अगर आए तो दोबारा सोच लें एक मिनट, 126 डिवाइड बाय 75 into 100, तो 168 किसी का आंसर होना चाहिए बिफोर टैक्स, दरमियान में टैक्स होगा उसको छोड़ दें, इससे पीछे जाए थोड़ा सा। फिक्स कॉस्ट कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टोरी, 193, तो इन दोनों को जरा प्लस करें, 168 प्लस 193.11, 361 ये क्या है, जरा सोच के फाइनली कोई सोच के क्या है, कंट्रीब्यूशन। ये वो कंट्रीब्यूशन है जो हमें जनरेट करनी पड़ेगी ताकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 126 बन सके। हम 168 कमाएंगे तो 25% टैक्स लेस हो के फिर 126 बने। कमाना 126 ही आफ्टर टैक्स, लेकिन वो आफ्टर टैक्स अर्न करने के लिए हमें बिफोर टैक्स कितना कमाना पड़ेगा, ये स्टोरी चल रही है। बात क्लियर है मेरी? आइए सीएस रेशियो की तलाश करें। जी जी ठीक है, सीएस रेशियो अब आपके लिए नई चीज नहीं है। सेल्स गिवन तो है, लेकिन किस साल की, लेटेस्ट ईयर की, और हमने भी तो लेटेस्ट ईयर की वर्किंग करनी है। नो सर, फाइनल कर दें, तो क्या नेक्स्ट ईयर में कुछ सेल में चेंजेस तो नहीं एक्सपेक्टेड? सीएस रेशियो, सेल ऑफ नेक्स्ट ईयर, जहां आपने इतनी पेशेंस दिखाई है पहले और करवाया है, वहां एक दो फिर हो जाए। बिस्मिल्लाह, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द गिवन से? अब कंसंट्रेशन रखनी है इसमें, काम जरा संजीदा है। पहला पैराग्राफ आपके सामने है और उसमें सारा फोकस किस पे है, सेल पे, सेल सेल सेल। व्हाट इज द सेल ऑफ करंट ईयर, 567, लेटेस्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर, व्हाट इज द सेल ऑफ द लेटेस्ट ईयर, 567। अब आ जाए नेक्स्ट ईयर, क्या प्राइसेस बढ़नी है, 8% बढ़नी है। कैलकुलेटर पे जरा करना शुरू करें, बाद में लिखता हूँ। 567 into 1.08 इज इक्वल टू, दबा दें, और जो अमाउंट आ रही है उससे गलत नहीं है, ये क्या है, रिवाइज सेल आ। However, to avoid any adverse impact of sale price, 10% discount would be offered to the large customers who purchase about, ये 30% कस्टमर्स की सेल प्राइस बढ़ेगी क्या? लार्ज जो कस्टमर्स हैं उनकी सेल प्राइस बढ़ेगी, हाँ, फिर उन्हें डिस्काउंट दे दी जाएगी। तो आपके पास जो कैलकुलेटर पे आंसर आया, मेरा ख्याल है ये टोटल सेल है, ये नेक्स्ट ईयर की टोटल सेल है विदाउट द इम्पैक्ट ऑफ एनी डिस्काउंट। लेकिन क्या इस सारी सेल पे डिस्काउंट, अगर होती फर्ज करें तो इनटू 0.9 करके सोचा करें जरा एक मिनट, कोई नहीं, दोबारा करने की, इनटू 0.9 कहां से बीच में आ गए, डिस्काउंट 10% है तो इनटू 0.9, ये वो रिवाइज सेल आ गई। लेकिन सब पे डिस्काउंट नहीं, कितने परसेंट पे है, तो दोबारा लिखे 567 इंटू 1.08 कर दिया हमने,
इनटू 0.3 करें, नाम बताएं इसका भी क्या है, इनटू 0.3 करें, लार्ज कस्टमर की सेल इनटू 0.9 करें, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, लार्ज कस्टमर्स की नेक्स्ट ईयर में सेल आ गई, प्लस दबाएं, प्लस दबाएं, 567 दोबारा ढूंढें, ये क्या है 567 इनटू 1.08 करें, और आखिरी काम अगर आप बता सके मुझे, हाँ जी इनटू 0.7 क्या बीच में, अदर देन द लार्ज कस्टमर्स इज इक्वल टू, आप दबाएं, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैलकुलेटर में 0 दबा दें, दोबारा मुझे इस फिगर तक आगे दिखाएं, आराम से आ जाए ना, कोई ऐसी रॉकेट साइंस रॉकेट थोड़ी चलाया नहीं, ये सर ना, लुक्स लाइक दैट इट इज स्टेट डिस्काउंट नॉट अ सेटलमेंट डिस्काउंट, पढ़ के देखें, लुक्स लाइक दैट डिस्काउंट, क्या अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट या डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, जी दोबारा आता है 593 पॉइंट समथिंग, जी जी 594, जी लिख रहे वर्किंग, पता लिख रहे सर, लिखें 567 into 1.08, डेफिनेटली इसकी प्रेजेंटेशन आपकी चॉइस है, जैसे आपका दिल करे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप लिख कैसे रहे, एक वर्किंग है, एग्जामिनर को भी इससे कोई इश्यू नहीं है, आपको जैसे समझ आता है उसे अपने एग्जामिनर की अपनी कैलकुलेटर में इक्वल टू दबा दिए, अब जो किया है वो एग्जामिनर के सामने रख दो, ठीक है, into 0.9 0.36 in 0.7 into 70% 0.3, अब देखिए ये इस तरह की चीजें फाइनल है, प्लीज मैं इस वक्त 30% लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब, मैं 0.3 लिख रहा हूँ, वो क्यों 30/100 0.3 हो जाए, तो 0.3 लिख नीचे मैं 70% लिख रहा हूँ, तो मैं 0.7 लिख रहा हूँ, आगे मैं 90% 0.9 लिख दिए, और अब मैं कुछ नहीं करूंगा, 70% के साथ मैं कुछ नहीं करूंगा, देख ले डेटा आराम से देखें, और ये कोई जरूरी नहीं है कि अब आप इस तरह लिखें, आपको जिस तरह अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आप ऐसे करें, जैसे मेरे ख्याल 100 बदल रहा है, ये 108 से चले गए, 108 पे पहुंचे हैं, 108 से 98, तो ये परसेंटेजेस रहता रहता है, 100 108 होगा और 100 90 होगा, वो 100 90 होगा, ये 100 108 होगा, तो 108 से 90 होगा, तो ये दो नहीं बनता मेरा ख्याल, ना करें इसे, मेरा नहीं ख्याल से आंसर आ रहा होगा, आ रहा आगे आगे होगा तो आने दे, ना करें इसे, अलग-अलग तो चीजें मिक्स क्यों कर रहे हैं इसे, हम अलग-अलग कर लेते हैं, हम अलग-अलग करके ना करें इसे, ऐसे ही गलत तरफ निकले, अलग-अलग सोचने में कोई हर्ज नहीं, प्राइस 100 से 110 होगी, सॉरी 108 हो रही पहले, अब 108 से ठीक है वो 10% कम ही आ रही है, तो अलग का 0.9 आ रहा, तो नेट इफेक्ट चल रही है 42 पॉइंट, सॉरी 428.66, जल्दी हो जाए सर, टोटल क्रेडिट 59, देख ले जो फाइनल फिगर आ रही है मुझे वो लिखवा, क्या साहब 0.9 में 90% यार, 10% डिस्काउंट है यार, खुदा के लिए यार बस कर, 0.9 कैसे, इसे शाप अगर आप 10% डिस्काउंट देंगे तो 100 रुपया कितना रह जाएगा, 90%, 10% मीन्स क्या है, 100 पे अगर बेच रहे थे तो 10 क्या है डिस्काउंट, तो कितना मिलेगा फिर आपको 0.9, हाँ करें सर, पढ़ाई के अलावा मासूमियत खत्म नहीं होनी चाहिए जिंदगी में, देखिए पढ़ाई में फुल तेज होना है, क्या पढ़ाई में सबसे आगे, आवाज ही खत्म हो गई, 593 पॉइंट
99 थोड़े स्पेस पे 594 ठीक है ओके जी सर सेल आ गई नेक्स्ट ईयर क्या रह गया रह गया सर क्या रह गया एक गेम और चलाएं वो ऐसे ही आता है सर जैसे रोज आता है सेलिंग एक्सपेंसेस में आता है सर ये अगर नहीं हो चुका है इमरान साहब ये अगर मगर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7 में सब कुछ सब सेटल डाउन हो गए हैं तो इस तरह ना करें टाइम वेस्टिंग है अगर मगर में कन्वर्ट हो चुका है जी डियर वेरिएबल कॉस्ट अब क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर वंस अगेन पेशेंस अगर आई होप कि आपने क्या समझा लिखा तो वंस अगेन क्या करें करवा दें फिर लिखें तो मुझे इसलिए करवा दें मैं भी दूर से आया कैसे करें स्टार्टिंग पॉइंट बताएं look at your data look at your data क्या वेरिएबल कॉस्ट किसी तरह आ सकती है लेटेस्ट ईयर में कैसे फिगर बोलना शुरू कर दें बोली जाए इज इक्वल टू 240 वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे आ जाएंगे कर दें हिम्मत सर 40% इज इक्वल टू 18.8 जमा कर दें तो 58.8 अब पॉइंट नंबर 1 और 2 की फुल सर्च लगा दें बताएं क्या करें आपको करवाना चाहिए ना आराम से तसल्ली से हाँ जी बिल्कुल ठीक है 4% इंक्रीज है अदर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन ऐसी अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन तो अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन का अलग शब्द बताया हुआ कर दे हिम्मत कर दो मेरा पहले सवाल का जवाब ये दें कैलकुलेटर पे लिखा था ये फिगर्स 258.8 ये आ गया 258.8 कैसे आया सर कैसे आ गया ये यार कैसे आ गया ये टोटल हो गया तो 58.8 258.8 का पूरा नाम बोल दें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लेटेस्ट ईयर में कोई एग्जिस्टिंग कमीशन होगा कोई होगा वैसे तो उसको अब निकालने की जरूरत क्या है क्योंकि जो 4% इन्फ्लेशन है वो अदर देन दैट है उसकी फिर अलग इन्फ्लेशन तो एग्जिस्टिंग कमीशन की तलाश करें 2% कैसे एक कमीशन जो होता है ये किस पे होता है सेल्स पे बताया तो किसी और चीज पे भी होना कोई गलत बात नहीं है लेकिन अगर हमें नहीं पता तो कमीशन किसका कमीशन है वैसे डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन क्या करें क्यों लेस कर रहा हूं एग्जिस्टिंग कमीशन इसमें से लेस कर क्यों रहा हूं ताकि वो वेरिएबल कॉस्ट आ जाए जिसमें 4% इन्फ्लेशन है और क्या फिर इसने बाद में ऐड होना है लेकिन वो फिर 3% की बेस पे रिवाइज फिगर्स की बेस पे ऐड हो तो प्लीज पेशेंस कैसे निकालो एग्जिस्टिंग 567 इंटू 2% आंसर बताएं 11.34 का इस वक्त क्या करो माइनस कर दें आंसर बता दें 247.46 क्या आ गया बता दें क्या करूं इसका क्या करूं इंटू 1.04 कहां से आ गया सवाल से कैसे आया 4% 104 और 104% 1.04 आंसर आप निकाल लेंगे इसमें फिर क्या करेंगे बाद में एड रिवाइज्ड कमीशन की परसेंटेज बताएं रिवाइज कमीशन की परसेंटेज 3% मल्टीप्लाई कैसे करो 567 यार 567 सेल है ढूंढने की सेल ढूंढने से लिखी भी कहीं आपने क्या रिवाइज सेल पे कमीशन बोले जी फिगर क्या है कमीशन 593.99
लिखे फिगर सॉल्व करें, मेरी कहीं गलत है। ये ऑनलाइन स्टोर से कर लिया सर, समझ आ गया? कमीशन बनेगा मेरा 17.82 और फाइनली टोटल वेरिएबल कॉस्ट 275.18। प्लीज जो फिगर सॉल्व हुई नहीं है उसे सॉल्व करके लिखा करें। हाँ डेफिनेटली एक दफा सॉल्व करनी, मैं ये नहीं कह बार बार करें, लेकिन कम से कम एक दफा फिगर सॉल्व करके देखें कैसे आएंगे। ये डेफिनेटली बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई हुई है, जरा देखिए हम क्या कर रहे थे। जी मुजम्मिल, अब यहाँ से क्या हो के क्या हो जाएगा, माइंड अप हो जाएगा, अभी निकालें कर लिए। वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, सेल आ गई थी, सोचे क्या हो सकता है, वाइंड अप करें, हो जाएगा, ये पार्ट ए हो गया, कर दे वाइंड अप कर दे। जी ठीक है भाई, ठीक। वर्किंग नोट होगी। ये कंट्रीब्यूशन बेटा आ जाएगी कैसे, सेल माइनस कंट्रीब्यूशन इज सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। तो सेल क्या है 594 ये नहीं 593.99 माइनस 275.18, डिफरेंस आ गया 318.81। CS रेशो की तलाश थी, 318.81 डिवाइडेड बाय 594 into 593.900 53.67% ऑफ सेल्स। अब क्या करें इसका, वाइंड अप करना है, वाइंड अप। These things deserve कि इन्हें दोबारा सोचा जाए, और मैं मुसलसल शायद अब डेली बेसिस पे कुछ पुराने सवालों के नाम बोलूंगा, वो आपने जरूर रिवाइज करने हैं। हम शायद एक आध दिन में वेरिएंस पे जा रहे हैं, चले जाए, तो प्लीज एक एक बाल दोबारा रिवाइज करके अगली बात शुरू हो रही है। ये ठीक है जी, 53.67 तक आ गया सर, फिनिशिंग टच देंगे।
53.67% is equal to 672.83 क्या आया? ये डेफिनेटली अगर मार्जिन होता तो वो भी हो जाता। टारगेट प्रॉफिट की सेल रुपीज है, सेल रुपीज है। ये कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट है, क्या है? ये टारगेट प्रॉफिट के सेल रुपीज है। पार्ट बी के लिए मेरा टाइम हमारे पास नहीं रहा, तो जो रिमेनिंग टाइम है जरा इसको दोबारा मेरे से सुन के ये बात फाइनल करें जरा। ये आ गया आंसर 672.83 जरा अपने जहन में इनकम स्टेटमेंट बना लें। क्या है ये सेल है, सेल है, सेल है, सेल है। क्या हमें CS रेशियो पता? सर पता है सर। तो हम क्या निकाल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन तक आ सकते हैं। तो लिखिए जरा सेल 672.83 डिवाइडेड बाय बताएं। नहीं डिवाइडेड बाय, मैं तो डिवाइड बाय पूछा। डिवाइड बाय 100, ये क्या है? 52.67 ये क्या है? और सर ये क्या है यार? ये रेशो की बेस क्या होती है? सेल। तो सेल, ये सेल है ये जो 672.83, क्या ये सेल है? डिवाइड बाय 100 इनटू बताएं 53.67। ये क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए कि सेल की, इस टारगेट प्रॉफिट सेल की कंट्रीब्यूशन आपके सामने कैलकुलेटर पे है। कंट्रीब्यूशन से आगे क्या आता है सर? आगे क्या आता है सर? फिक्स कॉस्ट कितनी है? -193.11 करें। क्या आंसर आया? अब प्लीज राउंड ऑफ हो। ये क्या आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। क्या अभी इसमें से टैक्स भी देना है? दें टैक्स इनटू 25% की बजाय 75% क्यों करवा रहा हूं मैं? सीधा आफ्टर टैक्स निकालना है, सीधा आफ्टर टैक्स। किसी ने भी नहीं किया, जीरो कर दें कैलकुलेटर पर। दोबारा लिखें 672.83, नाम बोलने शुरू कर। कौन सी सेल? टारगेट प्रॉफिट वाली सेल इनटू, या इनटू कर दें इनटू CS रेशो। क्या है इनटू CS रेशो? 53.67%। नाम बोले जो फिगर आई। नाम कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट 193.11। क्या आंसर आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया इनटू 75% करके सीधा क्या निकालें? कितना आया? क्या अल्हम्दुलिल्लाह वही कमा लेंगे अगर इतनी सेल हो गई तो इंशाल्लाह। पार्ट भी बेटा मेरे लिए। आपने क्या करना है, ओरिएंट होने वाला, जल्दी से पीछे जाएगा। ओरिएंट सवाल जहां था, पेज नंबर बताइएगा। ओरिएंट से ऊपर एक ABC लिमिटेड है। आपने करना ये है, मैकिंटॉश क्वेश्चन नंबर 5 जो आया था, ये जो कौन सा था? मैकिंटॉश, मैकिएटो, ये जो मैं बार बार दिखा रहा था। पहले इसको एक नजर रिवाइज करना, मैकिएटो, और इसकी एक रीजनेबल एफर्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 ABC लिमिटेड, पेज नंबर बताइएगा। पेज नंबर 19 ABC लिमिटेड। यू नीड डेली बेसिस पे 1 घंटा कम से कम रिवाइज करें और नया पंगा लें। अल्लाह हाफिज। मैकिएटो वही था, वो इससे पिछला था, पेज 40। अल्लाह हाफिज।